हेलो स्टूडेंट, आई एम अरुण कुमार फ्रॉम ब्यूटीफुल माइंड IAS। आज हम अपने ओपन क्लास फॉर साइकोलॉजी ऑप्शनल में बात करेंगे इकोलॉजिकल वैलिडिटी की। यू नो दैट व्हेन द कॉन्सेप्ट वैलिडिटी कम्स, मेनी स्टूडेंट थिंक that it applies to psychological test, but the fact is that it applies to every sort of observation, be it from psychological test, that is indirect form of observations, or some direct form of observation like naturalistic observation or controlled observation, that is also called experimentation. Ecological validity, it refers to that extent to which the finding from the research applies to the naturally occurring behavior. बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जो हम रिसर्च फाइंडिंग से हमें मिलता है, जो ज्ञात होता है, वो कितना हद तक किस हद तक वो नेचुरल बिहेवियर में भी अप्लाई होता है, यानी रियल वर्ल्ड के जो बिहेवियर है उसको भी में अप्लाई होता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। हर्मन एबिंगॉस he was a very well known researcher on memory, सभी लोग जानते हैं। तो मेमोरी के रिसर्च में हर्मन एबिंगॉस ने यूज़ किया 3 नॉनसेंस सिलेबल्स एंड ही अटेम्प्टेड टू प्रेजेंट दोज सिलेबल्स इन वन चंक। 3 नॉनसेंस सिलेबल्स को यूज़ किया इस तरीके से। दैट वाज सम टाइम गैप, है ना, 10 सेकेंड और लाइक दैट। एंड आफ्टर सम टाइम सब्जेक्ट वेयर आस्क्ड टू रिकॉल आइदर इन सीरियल वे और इन फ्री रिकॉल, and their memory was assessed. That was the method of Hermann Ebbinghaus. Now think of this thing, to what extent such method of memory testing could be applied in real world. रियल वर्ल्ड में ही तो टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लैब में वो कर रहे थे। इस लैब टेक्निक का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फॉर द फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ वेरी अनलाइकली that we try to memorize the things that is not meaningful in the real world. That was nonsense syllables, not any meaning. Getting? That was having some purpose, but in real world it was not, well connected. ये तो नहीं होता कि हम nonsense syllables को कहाँ याद करते real world में. And second thing, that the memory in real world is always formed in some context. आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आपको इमोशंस पढ़ना है तो इमोशंस के कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं मेमोरी। परसेप्शन पढ़ना है, परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट। फिजिक्स पढ़ना है तो डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में यू नो वी हैव सम कॉन्टेक्स्ट एंड वी डेवलप सम मेमोरी इन द सम रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। बट व्हाट हैपेंस इन लैब रिसर्च ऑन मेमोरी दैट हैज़ बीन परफॉर्म बाय एबिंगॉस फॉर एग्जांपल, वो तो एकदम लैब रिसर्च था एंड दैट फाइंडिंग रिवील्ड दैट रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज फास्टर इन द बिगिनिंग। जो हम भूलते हैं वो शुरुआत में तेज़ी से भूलते हैं उस चीज़ को, एंड देयर इज़ अ ग्रेडियंट। डज इट अप्लाई टू रियल वर्ल्ड? क्वेश्चन ये है, टू व्हाट एक्सटेंट दिस अप्लाइज टू रियल वर्ल्ड? द एक्सटेंट टू विच इट विल अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड बिहेवियर, यानी रियल वर्ल्ड की फॉरगेटिंग जिस तरीके से होती है, अगर उससे अप्लाई होता है और इसी मेथड को अगर हम यूज़ कर पाए तो उसको कहेंगे इकोलॉजिकल वैलिडिटी। जाहिर सी बात है, द मेथड यूज बाय एबिंगॉस हैज़ लिटिल इकोलॉजिकल वैलिडिटी इन द रियल वर्ल्ड। गेटिंग? तो उनका लैब में रिसर्च किया, उसकी फाइंडिंग वैलिड है, लेकिन इकोलॉजिकल वैलिडिटी उसकी पुअर कही जाएगी क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई कम ही होता है। गेटिंग? तो वैसे रिसर्च फाइंडिंग जिसका रियल वर्ल्ड में भी यूज़ है, मीन्स एक्सटेंड टू विच इट एक्सप्लेन्स रियल बिहेवियर ऑल्सो, इन नेचुरली ऑकरिंग बिहेवियर ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड हाई ऑन इकोलॉजिकल वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बार्टलेट ने किया कि व्हेन वी ट्राई टू रिमेंबर समथिंग वी omit many things while recalling the things after some long time। क्या हम इसको रियल वर्ल्ड में चेक कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, और इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी हाई कही जाती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी। एक्सटेंड टू विच, वैलिडिटी का मतलब ही होता है सत्यता, किसी चीज़ की प्रामाणिकता कितनी है, सच का है, सच्चाई कितनी है। तो एक्सटेंड टू विच research finding from lab studies or survey control research findings from lab studies applies to the naturally occurring behavior, that is in natural world। तो रियल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड में भी वो अप्लाई होता हो तो उसको हम हाई ऑन इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं।
सो ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल टेस्ट की वैलिडिटी होती है। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। मिलेंगे अगले ओपन क्लास में और बात करेंगे किसी और डाउट पे। अब अपने डाउट्स जो क्लियर करना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को अपने ओपन क्लास में लूँगा। और अपने किसी भी तरह का किसी भी चैप्टर से डाउट हो रेगुलरली हम उसको लेते रहेंगे। थैंक यू।